इस वक्त पूरी दुनिया की एक ही हेडलाइन है, पुतिन का भारत दौरा। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के लिए अब ट्रंप से दुश्मनी तो नहीं ले लेंगे। यही समझाने आज मैं आपके पास आई हूं। पुतिन के लिए क्या ट्रंप से दुश्मनी लेगा भारत? रूस को आखिरकार मोदी क्या क्या देने वाले हैं? भारत के लिए पुतिन का दौरा ये एक मौका है या फिर एक खतरा है? यही समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, क्या मोदी अब पुतिन के लिए ट्रंप से दुश्मनी लेने वाले हैं? क्या ट्रंप अब और ज्यादा नाराज हो जाएंगे भारत पर? दूसरा देखिए, रूस को क्या क्या देंगे मोदी? ऐसी कौन सी डील्स होने वाली हैं जिसके लिए पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं? तीसरा देखिए, पुतिन का दौरा भारत के लिए मौका है या फिर खतरा है? और चौथा देख लीजिए कैसे भारत में पुतिन की 5 लेवल की सुरक्षा होने वाली है, और मैं आपको वही बताऊंगी कि 5 लेवल की सुरक्षा क्या है। पांचवा देखिए, पूरे 30 घंटे भारत में क्या क्या करेंगे पुतिन। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको पता है ना कि रूस के खिलाफ इस वक्त अमेरिका है, रूस के खिलाफ इस वक्त यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस उसको रोक नहीं रहा है और पुतिन तो कह रहे हैं कि हम तो और भी युद्ध बढ़ाने के लिए तैयार है। तो जिस समय में रशिया के खिलाफ आधी दुनिया हो रखी है, उसी समय में पुतिन का भारत आना हुआ। अब आप सोचिए कि कैसे अमेरिका ने रूस के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए, यूरोपियन यूनियन ने, यूरोप के देशों ने रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर इतना बुरा कहा, इतने आरोप लगाए। उसके बीच में ये जो भारत और पुतिन की दोस्ती है, यानी रूस की दोस्ती है, उससे अब पूरी दुनिया में एक तरीके से बड़ी हेडलाइन बन गई है। और क्योंकि अब पुतिन भारत दौरे पर हैं, इसी बीच पुतिन का भारत दौरा हो रहा है, तो ये भारत और रूस की मित्रता दिखा रहा है, ये मोदी और पुतिन की मित्रता दिखा रहा है। रूस किसी दूसरे देश का दबाव ना हो, ये कहा है रूस ने कि रूस और भारत की दोस्ती में किसी और देश का दबाव होना नहीं चाहिए। हमें पता है कि भारत के ऊपर दबाव है और वो एक तरीके से ट्रंप के ऊपर उंगली करना चाह रहे हैं। 2030 तक $100 अरब का व्यापार रूस ने तो कह दिया कि भारत जो है, भारत के साथ मिलकर हम लोग 2030 तक $100 अरब का व्यापार करेंगे। लेकिन इसमें भी समस्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको कल ही शो करके बताया था कि जो उनके साथ, रूस के साथ हमारा तेल व्यापार है, वो गिर गया है, कम हो गया है। अब हम तेल का व्यापार इतना रूस के साथ कर नहीं रहे क्योंकि अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये जो टारगेट है वो कैसे पूरा हो पाएगा, ये एक समस्या है। चीन और भारत संबंधों को ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये रूस का कहना है। रूस ये कह रहा है कि हम लोग चीन के लिए और भारत के लिए जो हमारी फ्रेंडशिप है उसकी कोई सीमा नहीं है, हम इसको और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका से हम डरते नहीं हैं। भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते, आपको पता है ये वर्ड कितना महत्वपूर्ण है कि भारत के साथ रूस ने कहा कि हम सीमाओं से परे रिश्ते चाहते हैं। सीमाओं से परे रिश्ते वाला होता है कि भाई आपको हर जगह साथ देना होगा, आप एक दूसरे के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं ला सकते हो। अगर युद्ध होता है, अगर किसी भी स्तर पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको साथ रहना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर कल को ट्रंप और पुतिन के बीच में, यानी अमेरिका और रूस के बीच में कुछ हो जाता है यूक्रेन के चक्कर में, और अगर सच में युद्ध हो जाता है, तो ये जो सीमा से परे रिश्ते का मतलब तो ये हुआ कि भारत को रूस के साथ खड़े रहना पड़ेगा, चाहे युद्ध ही क्यों नहीं हो रहा हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो भारत हमेशा न्यूट्रल पॉलिसी अपनाता है, कहीं रूस के साथ खड़ा दिखे? ये सवाल है, सबके मन में सवाल है। और क्या रूस के लिए हम लोग अमेरिका से दुश्मनी ले लेंगे? क्योंकि आपको पता है हाल ही में आपने ट्रंप के जो भी उन्होंने भारत के खिलाफ फैसला लिए हैं, उनसे आप पूरी तरीके से परिचित हैं। युद्ध हुआ तो क्या हम यूएस के खिलाफ होंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, अभी तक मैं आपको बता देती हूँ कि हेडलाइन ये है कि रूस और भारत की मित्रता पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और पुतिन भारत आके क्या करेंगे? पुतिन 9 अहम समझौते पर साइन कर सकते हैं, और उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको S-400 डिफेंस सिस्टम तो याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे S-400 के साथ साथ हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सब ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो अब उसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का हम अपडेटेड वर्जन रूस से खरीदने वाले हैं, ये एक समझौता है। फिर आगे देखिए कैसे सुखोई 57 फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन वो रूस हमें ऑफर कर रहा है, हम खरीद सकते हैं। नेवी अभ्यास दोनों देशों के बीच में बढ़ेंगे।
पेमेंट में आसानी होगी, ये जो आप यूपीआई करते हैं वो वहाँ पे भी चल जाएगा, आपका जो रुपए कार्ड है वो रूस में चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती है। भारतीयों को रूस में मिलेगी नौकरी, 10 लाख नौकरियों का वादा किया है रूस ने, और भारत के लोगों को नौकरी रूस देगा। सिविल परमाणु एनर्जी में सहयोग होगा, यानी ये जो सिविल परमाणु एनर्जी है उसका इस्तेमाल भारत कर पाएगा। आखिरी बार देखिए 4 साल पहले पुतिन भारत आए थे 6 दिसंबर 2021 को, और 4 घंटे में 28 समझौते पर दस्तखत करके गए थे। इस बार तो पूरे 30 घंटे आने वाले हैं। नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। और तो और भारत आने से पहले रूस की सरकार एक एग्रीमेंट पास कर चुकी है, और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस ने एक एग्रीमेंट पास कर दिया जिसका नाम है रेलॉस एग्रीमेंट। इसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकता है, नेवल बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, एयरफील्ड इस्तेमाल कर सकता है, मिलिट्री फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकता है, स्टोरेज इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि दोनों देशों की आप मित्रता देखिए। अब पुतिन दौरा भारत के लिए मौका या खतरा है? अब देखिए 2 बड़े सवाल हैं। मौका तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हमारी मित्रता से दोनों देशों को फायदा, लेकिन खतरा कैसे है? कहीं ऐसा ना हो कि रूस से दोस्ती के चक्कर में अमेरिका इतना चिढ़ जाए कि जितने भी उसने पहले तो अपने ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, तो कहीं वो जितने भी अपनी पॉलिसीज है वो भारत के खिलाफ सख्त और ना कर दे, क्योंकि उन्होंने तो ये कह रखा है कि रूस से अगर कोई भी व्यापार तक करेगा तो मैं उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाऊंगा। इधर तो मित्रता पूरी दुनिया में दिख रही है, रूस अभी समझौते करके जाएंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा, और हो सकता है कच्चे तेल में कुछ डिस्काउंट और दे दें। तो देखिए ये सारी बातें कि जब इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी मोदी और पुतिन की होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। 2021-22 की बात है जब दोनों देशों का व्यापार 13.1 अरब डॉलर था। 2024-25 में ये बढ़कर 68.7 अरब डॉलर हो गया। सोचिए कि हमारा व्यापार रूस से कितना बढ़ गया। और ये जो कारोबार का रेशो है वो 13:1 है, मतलब कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। रूस से माल 63.8 अरब का आता है और हम लोग भेजते कितना है? 4.8 अरब का। यानी कि रेशो आप देखिए कि कितना ज़्यादा उसमें डिसबैलेंस है। अब देखिए कारोबार कम हुआ तो क्या ये टारगेट पूरा हो पाएगा? सवाल है, क्योंकि आपकी तेल का व्यापार ऑलरेडी रुक गया है। इतने सारे सैंक्शन हैं कि रूस से कोई भी डीलिंग करने के लिए भारत को इस वक्त दिक्कत आ रही है। और अगर आपको व्यापार करना है तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को पार करना पड़ेगा। आपकी बचत हो ना हो, आपका कारोबार सही, तो क्या ये जो टारगेट हुआ है वो पूरा हो पाएगा? बड़ा सवाल ये है। क्या ट्रंप और यूएस भारत पर दबाव बढ़ा देंगे? क्योंकि अगर हमारा व्यापार बढ़ता है तो ये बात ट्रंप यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को पसंद नहीं आएगी। अब भारत में पुतिन की 5 लेवल सुरक्षा क्या होगी? देखिए, पुतिन हमेशा से अपनी सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के टॉप कमांडोज भारत में उनके साथ रहेंगे। स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग, सुरक्षा पूरी तरीके से ये जो 4 और 5 दिसंबर है, ये पूरी तरीके से एक तरीके से दिल्ली छावनी बनने वाली है। और आप देख सकते हैं अभी से ही सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब रूस से 4 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी पहले ही दिल्ली आ चुके हैं, क्योंकि जो पुतिन है अपनी सिक्योरिटी इतनी टाइट रखते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। अपने पहले ही अधिकारी भिजवा दिए कि जहाँ जहाँ से मैं जाऊँगा वो पूरा रास्ता सैनिटाइज होना चाहिए। 5 स्तरीय सुरक्षा कवच पुतिन को मिलेगा। रास्ते को सैनिटाइज किया जाएगा, जहाँ से भी रूसी राष्ट्रपति उनका काफिला गुजरेगा। फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए पुतिन की सुरक्षा में। ये जो 5 लेवल है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, एनएसजी दिल्ली पुलिस बाहरी लेयर का हिस्सा है। उनकी जो खुद की रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है वो अंदरूनी लेयर को संभालेगी। फिर जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा एसपीजी कमांडो रहते हैं, तो जब पुतिन और मोदी साथ होंगे तो भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के कमांडो साथ में रहेंगे। तो ये हो गई 5 स्तरीय सुरक्षा। अंदरूनी सिक्योरिटी में एसपीजी के कमांडोज रहेंगे और पुतिन अपने साथ अपनी ही कार विमान में चढ़ाकर लेकर आ रहे हैं। उनके विमान का नाम है फ्लाइंग क्रेमलिन, और उसमें वो दुनिया में ये सबसे फेमस कार है, मैं आपको बता दूं, ऑरस सिनेट, भारी आर्मर्ड लग्जरी लिमोजीन है। और आप याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की एक तस्वीर है कि मोदी उनके साथ उन्हीं की कार में बैठे हुए हैं। इसकी खासियत यह है कि फ्लैट टायरों में भी ये भाग सकती है कार। ये इतनी बलशाली कार है, बुलेट प्रूफ है, स्क्रीन लगी हुई है,
अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बाहर का पूरा 360 डिग्री व्यू देख सकता है। 249 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ती है। और मैं आपको बता दूं, जितनी इनके कार की चर्चाएं हैं उतनी ही उनके विमान की चर्चाएं हैं। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि पुतिन जो है बॉडी डबल बहुत यूज़ करते हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि वो अपने बॉडी डबल को भेज देते हैं, यानी कि नकली पुतिन। बॉडीगार्ड एकदम उनकी ढाल बन जाते हैं। कुछ भी ऐसा होता है तो बॉडीगार्ड उनको घेर लेते हैं। कहा जाता है कि इनके बॉडीगार्ड को 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है और इनके बॉडीगार्ड्स को, इनके अधिकारियों को आजीवन अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुपा के रखनी पड़ती है। फ्लाइंग क्रेमलिन की बात मैं कर रही थी, इल्यूजन IL-96-300 PU, ये इनके विमान का नाम है। इसमें एक इमरजेंसी परमाणु बटन है, यानी वो कहीं पे भी हो इस विमान में, अगर ऊपर हवा में भी हो तो ये बटन दबाएंगे और रूस परमाणु बम लॉन्च कर देगा। उसकी वो ताकत है, उस बटन की वो ताकत है, यानी पुतिन वहां से बैठे बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। मिसाइल सुरक्षा, उनका जो विमान है वो पूरी तरीके से मिसाइल सुरक्षा, किसी भी हमले से वो विमान बच सकता है। अब 30 घंटे भारत में क्या क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले शाम में पहुंचे 6:30 बजे। उसके बाद रात्रि जो भोजन है, मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेज़बानी करेंगे। फिर 5 दिसंबर के बाद अगले दिन सुबह को सबसे पहले राजघाट जाएंगे। फिर उसके बाद हैदराबाद हाउस जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ITC मौर्य होटल है, वहाँ पे इनका पूरा डेलीगेशन 130 की टीम के साथ वो यहाँ पर आए हैं। ये पूरे 3 दिनों के लिए ITC मौर्य बुक है। राजघाट के बाद हैदराबाद हाउस, फिर उसके बाद भारत मंडपम। यहाँ पर इनके जो हमारी शिखर, ये इनके पूरे साल पूरे हो रहे हैं, 25 साल पूरे हो रहे हैं। और ये जो है 23वीं शिखर बैठक है, तो इसमें पूरी की पूरी डील साइन होंगी, इसमें समझौते साइन होंगे। इसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे, ऑफिशियली उनका स्वागत होगा। फिर वहाँ पर उनका डिनर होगा। उसके बाद वो रशिया रवाना हो जाएंगे। 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी, ये हर साल होती है। एक साल रशिया में, एक साल भारत में, पिछली बार रूस में हुई थी। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से पुतिन के आगमन से हमारी, चाहे आप इंटरनेशनल पॉलिसीज़ ले लीजिए, इक्वेशन ले लीजिए, एक मैसेजिंग ले लीजिए, नैरेटिव ले लीजिए, सब कुछ बदल रहा है। अब खैर, इस मुलाकात के बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।